हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में देखा था। इस पर्टिकुलर सेशन में थोड़ा PHP का और बेसिक स्टडी करेंगे। हमने लास्ट सेशन में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। हम एक सबलाइम एडिटर यूज़ कर रहे थे। उसके अंदर हमने आपका फोल्डर ओपन किया था, ओपन फोल्डर, जो कि हमारा प्रोजेक्ट था बेसिक। तो हमने बेसिक नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था। और ये जो बेसिक नाम का जो प्रोजेक्ट है, ये आपका होता कहाँ पर है, सी के अंदर, जैम के अंदर, htdoc के अंदर। htdoc के अंदर आपने बेसिक नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसके अंदर एक पहला फाइल index.php बनाया था और उसमें हमने मैसेज टाइप किया था हेलो वर्ल्ड, और हमने उसको ब्राउज़ पे रन किया था। और ब्राउज़र पे रन करने के लिए हमने सबसे पहले हमने जैम कंट्रोल पैनल में जाके सर्वर ऑन किया था, अपाचे और MySQL डेटाबेस सर्वर ऑन किया था। तो लेट्स नाउ प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ PHP बेसिक। तो पहला मैसेज हमने टाइप किया था हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट सम वेरिएबल्स, हाउ टू यूज़ द वेरिएबल्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एज एवरीवन नो, वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Variables are used to save the data temporarily in your data memory. So now वेरिएबल PHP में डिक्लेयर कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। तो PHP जो होता है ये टाइप इंडिपेंडेंट होता है। टाइप इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें टाइप स्पेसिफाई करना होता है, इंट या फ्लोट या आपका डबल लॉन्ग या फिर आपका कैरेक्टर। लेकिन PHP इज़ अ टाइप इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर आपको वेरिएबल का टाइप तो डिफाइन नहीं करना है, लेकिन उस वेरिएबल का टाइप डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप की वैल्यू उसमें पास करते हो। यानी ऑटोमेटिकली वो उसका टाइप ले लेता है जो वैल्यू आप उसमें टाइप कर, जिस टाइप का वैल्यू उसमें आप टाइप पास करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। PHP में कोई भी वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए सिंबल यूज होता है डॉलर। ये डॉलर सिंबल जो होता है, इसको जब भी हम ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये कोई वेरिएबल है। ऐसा डॉलर कई जगह पे यूज़ होता है यहाँ पर, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम डॉलर और किसी वेरिएबल का नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल यहाँ पर मैंने नाम दे दिया यहाँ पर नेम, तो डॉलर नेम बन जाता है आपका वेरिएबल। तो अब ये इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें टाइप है नहीं, इसमें सिर्फ क्या लिखा है हमें, डॉलर नेम। डॉलर नेम मतलब नेम नाम का एक वेरिएबल है। और ये कैसे पता चलता है? बिकॉज इसमें डॉलर यूज़ किया है। ओके, अब इसका टाइप क्या होगा? तो जो भी वैल्यू आप उसको पास करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया डॉलर नेम इक्वल टू, जैसे सभी मैंने दे दिया इसमें आपका, क्योंकि अभी अगर मेरे को स्ट्रिंग बनाया तो मैं इसमें नाम दे दिया मैंने। सो नाउ दिस बिकम्स योर स्ट्रिंग वेरिएबल, बिकॉज क्योंकि हमने नेम के अंदर पास करके एक स्ट्रिंग वैल्यू, तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इसीलिए इसका टाइप जो बन जाएगा स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर आप किसी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर डॉलर एज ले लिया, तो एज जो है आपका, अगर सपोज आपने कोई नंबर दिया, सपोज आपने नंबर दिया 50, तो यहाँ पर एज जो है वेरिएबल बन जाता है इसका इंटीजर टाइप का, बिकॉज आपने वैल्यू आपने इंटीजर पास की। सिमिलरली अगर 50.55 डाल देंगे तो दिस बिकम्स योर डेसिमल। तो जो भी आप जो वैल्यू पास करते हो उसका टाइप ऑटोमेटिकली वही बन जाता है, इसलिए इसको टाइप इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। अब आपको उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए, डॉलर नेम इक्वल टू संजय जायसवाल एंड डॉलर एज इक्वल टू 50। ओके, लेट्स से अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए ऑब्वियसली लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था, एको डालते हैं हम। एको डालने के बाद हमको क्या करना है, एको, अभी मैंने क्या किया, डॉलर नेम। जब हम डॉलर नेम डालते हैं तो ये ब्राउज़र पे क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट संजय जायसवाल। एक और एक एको प्रिंट यूज़ करेंगे, एको डॉलर, तो ये दोनों को प्रिंट होते हैं। ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गया, तो हमको वैल्यू प्रिंट करना है, तो हम कंट्रोल एस करेंगे, इसको हमेशा कंट्रोल एस करना है, सेव करते रहना है। इसके बाद ब्राउज़र ओपन करेंगे, वैसे ही ब्राउज़र में हमने क्या किया था, लोकल होस्ट टाइप करना है, लोकल होस्ट के आगे
आपको क्या टाइप करना है, बेसिक, और बेसिक में बाय डिफॉल्ट देखोगे सर्वर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, संजय जायसवाल। तो यहाँ पर पहला वेरिएबल का टाइप हुआ संजय जायसवाल और दूसरा वेरिएबल टाइप हुआ 50। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा आउटपुट फॉर्मेटिंग सही नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है सिंगल लाइन में सब कुछ टाइप कर दे रहा है, सब कुछ प्रिंट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आपने क्या किया है, पहले नेम प्रिंट किया है, उसके बाद फिर आपने को एज प्रिंट कर दिया, बीच में आपने कुछ नेक्स्ट लाइन वगैरह तो यूज़ किया नहीं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एको अब HTML का ब्रेक यूज़ कर सकते हो। HTML का ब्रेक क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ब्रेक का मतलब है नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू यूज़ HTML टैग इनसाइड PHP। HTML का टैग आप यूज़ कर सकते हो PHP के अंदर यूजिंग एको कमांड। क्यों इसको एको यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली ब्रेक नहीं दे सकता हूँ। अगर जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, अगर कोई चीज़ मैं डायरेक्टली टाइप करता हूँ तो इट विल कंसिडर इट एज अ लिटरल, और इसका मीनिंग उसको पता नहीं है, ये वेरिएबल है या कोई दूसरा लिटरल है, क्या है उसको कुछ नहीं पता है। इसलिए बेटर सबसे होता है कि इसको स्ट्रिंग में डाल दो। स्ट्रिंग मतलब इट विल प्रिंट एज, तो ये जो भी ब्राउज़र पे ब्रेक प्रिंट होगा तो ब्राउज़र के लिए तो ब्रेक एक टैग है ना, HTML टैग है, इसलिए जो है उसको ब्रेक दे देगा। तो यहाँ पर जब भी ये प्रिंट करेगा ब्रेक, इट विल बी अ टैग। तो ब्राउज़र पे वो ब्रेक ले लेगा और फिर आपका दोनों जो है नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट हो जाएगा। आप इसको रिफ्रेश करो तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसा। तो दिस इज़ द वे you have to print the variables and you have to separate them using a break tag, and और आपको HTML टैग भी PHP में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर मुझे एक ही एको कमांड में दोनों भी प्रिंट करना है, यानी ज़रूरी नहीं कि मैं बार बार एको कमांड यूज़ करूँगा, तो आप क्या करोगे, आप एक ही लाइन में भी प्रिंट कर सकते हो उसको। जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर उसको दूसरा वेरिएबल है उसको ज्वाइन करना है, यानी कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें डॉट, PHP में कॉन्कैट करने के लिए डॉट यूज़ होता है, जैसे जावा में प्लस यूज़ होता है, PHP में डॉट यूज़ होता है। तो डॉट डॉलर इस तरह आप इसको, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या है कि इसकी, अब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो समझे। अब लेकिन इसके बीच में आपको क्या चाहिए, सपोज आपको स्पेस देना है, तो आप क्या करोगे, इसको एक स्पेस के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप स्पेस दो, उसके साथ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये जो एक स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसमें कुछ नहीं, एक स्पेस है उसमें। तो अब ये जो है एक स्ट्रिंग है, ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस है, वो पहले नेम के साथ कॉन्टैक्ट होगा, फिर ब्लैंक्स जो स्पेस है उसके साथ कॉन्टैक्ट होगा, फिर एज के साथ कॉन्टैक्ट होगा, और फिर वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आपको एक स्पेस भी दिखाई देगा, अब देखोगे आप यहाँ पर एक स्पेस है। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ब्रेक डाल देते हो, इसके अंदर क्या डालते हो, ब्रेक, तो प्रिंट होगा वहाँ पर प्रिंट ब्रेक टैग होगा, लेकिन क्योंकि ब्राउज़र को ये जो ब्रेक टैग दिखता है इसलिए उसको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। तो ब्रेक को कभी प्रिंट नहीं करेगा, ब्रेक प्रिंट ही नहीं करेगा। यहाँ पर ब्रेक प्रिंट करने का मतलब क्या होगा कि वो गलत है, फिर वो ब्राउज़र का मतलब है कि जब भी उसको कोई HTML टैग दिखे तो उसको उसके हिसाब से उसको फॉर्मेटिंग करो। तो उसको ब्रेक मतलब उसको नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो तो दिस वॉज अबाउट योर कॉन्कैटिनेशन, मतलब दो अलग वेरिएबल्स को आप कैसे कॉन्कैट कर सकते हो। एक और एक वे है आपको और अच्छी तरह से इसको अगर आपको डिस्प्ले करके दिखाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मैसेज के साथ, तो आप क्या करोगे, खुद का मैसेज डालो, नेम, ये हो गया आपका स्ट्रिंग इज़, ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया आपका, डबल कोट्स में है, ठीक है। नेम इज़ स्पेस दिया, उसके बाद कॉन्कैट कर दिया उसको अपने कॉन्कैट, क्या नेम दे दिया, डॉलर वेरिएबल का नाम, फिर डॉट, फिर आपने एक और एक वेरिएबल दिया एज इज़, फिर आपने उसको वापस इस ब्लैंक स्पेस दिया, कॉन्कैट कर दिया उसको डॉलर एज के साथ। तो आप देखोगे नेम इज़ संजय जायसवाल, एज इज़, तो ऐसे इस तरह से ये मैसेज प्रिंट होगा। अब रिफ्रेश करो उसको, अब देखो नेम इज़ संजय जायसवाल, एज इज़। तो दिस वे आप वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो ये PHP। ओके, so this was about your variable and how to print the variable. Okay, then बाकी आप अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह जो है वो भी कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर ये जो सेशंस हम कवर करने वाले हैं इसमें हम पूरा PHP का लैंग्वेज नहीं लर्न करने वाले, हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक्स लर्न करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप W3 स्कूल्स या कोई भी या दूसरे कोई भी ऐसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के वेबसाइट है, वहाँ पर जाके और बेसिक्स आप देख लेना। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको वेरिएबल प्रिंट कैसे करना है ये समझ में आया होगा।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऐसे मैंने आपको ये कॉन्कैट ऑपरेशन आपको मैंने बताया कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन यूज़ करने की तो बार बार ये डॉट यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो आप PHP में एक सबसे खासियत बात ये है कि ये कोड को बहुत सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अभी सपोज दैट मेरे को अगर कोई चीज़ प्रिंट करना है, वेरिएबल और मेरे को मैसेज दोनों एक साथ प्रिंट करना है, लेकिन मेरे को कॉन्कैट ऑपरेटर यूज़ नहीं करना था, वो भी आप कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? यहाँ पर सिंपली एको डालो यहाँ पर और लिखो द एज इज, और आप क्या लोगे डॉलर, देखो मैंने डॉलर डाल दिया अंदर, एंड एज इज, सॉरी गलत मैसेज, द नेम इज डॉलर नेम एंड एज इज डॉलर। तो यहाँ पर देखो मैंने कोई कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, लेकिन ये डबल कोट्स है। डबल कोट्स के अंदर जब भी कोई डॉलर यूज़ करके आप वेरिएबल देते हो तो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली PHP क्या करता है, उसकी वैल्यू अगर वो वेरिएबल अगर डिक्लेयर्ड है और उसके अंदर कोई वैल्यू है तो वो उसको प्रिंट कर देता है। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है जो आप देखोगे। द नेम इज डॉलर नेम एंड एज इज। अब यहाँ पर जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखोगे द नेम इज संजय सन एज। तो वो तरीका भी सही था और ये तरीका भी सही, ये तरीका थोड़ा और सिंपल हो जाता है। तो इसका फीचर में क्या एडवांटेज है और ये क्यों ऐसा है, ये आप इन डिटेल समझोगे जब हम लार्वल करने जाएंगे। हम एक्चुअली में थोड़ा डेटाबेस के साथ भी काम करेंगे तब। ओके, नेक्स्ट थिंग है इसमें, अगर सपोज दैट मेरे को इसको एज इट इज़ प्रिंट करना है, मतलब इस वेरिएबल के अंदर उसका वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को वेरिएबल ही प्रिंट करना है, मतलब डॉलर नेम ही प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें डबल कोट्स की जगह आप क्या डाल दोगे, सिंगल कोट्स डाल दोगे। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। जब मैं सिंगल कोट यूज़ करता हूँ तो सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी वो एज इट इज़ प्रिंट होंगी, भले ही वेरिएबल ही क्यों ना हो, वो भी एज इट इज़ प्रिंट होगा। यानी जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर डॉलर नेम ये स्ट्रिंग है, डॉलर एज ये स्ट्रिंग है, यानी सिंगल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आप पास करते हो वो स्ट्रिक्टली वो स्ट्रिंग ही होता है, उसको एज इट इज़ टाइप करना, एज इट इज़ प्रिंट करना होता है। लेकिन जब मैं डबल कोट्स डालता हूँ तो इसका मतलब है कि अंदर अगर कोई वेरिएबल होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, कोई लॉजिक होगा PHP का तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो दैट्स ये डिफरेंस है बिटवीन डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स। तो आई होप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपका डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स की यूज़ होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। दोनों लाइन में टाइप कर देता हूँ वापस से, दोनों के बीच में कंपेरिजन देख लो आप। दोनों के बीच में कंपेरिजन क्या है आपका, ये डबल कोट्स है आपका और वो है आपका सिंगल कोट्स, और दोनों का आउटपुट टोटली डिफरेंट है। ये इसमें एज इट इज़ जो होगा वो प्रिंट होगा, इसमें ये उसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो सिंगल कोट्स कब यूज़ करना है, डबल कोट्स यूज़ कब करना है, ये आपको फ्यूचर में और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये वेरिएबल के बारे में था। होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट सेशंस में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे अबाउट some more concept of PHP like some basic logics, database connections, थोड़ा उसकी तरफ भी हम लोग जाएंगे अभी। In the meanwhile, I will share you some links from where you will learn more basics about your PHP. So I think this has cleared your understanding about the variable and how to print the variables along with the message and how to print the HTML tag in your browser. So thank you for this particular session, and in the next session we will be covering more basics of PHP. Thank you.